होश में आओ एसआरटीसी एमडी होश में आओ, होश में आओ, एसआरटीसी एमडी होश में आओ, होश में आओ, एसआरटीसी एमडी होश में आओ, होश में आओ। यूनियन जिंदाबाद, रिटायर मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद, रिटायर मुलाजिम यूनियन जिंदाबाद। एसआरटीसी एमडी हाय हाय एडमिनिस्ट्रेट के हाय हाय एडमिनिस्ट्रेशन चेंज के हाय हाय। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रियासती गवर्नमेंट होश में आओ, रियासती गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ। SRTC रिटायर मुलाजिम सीनियर सिटीजन गो काफ़ी टाइम रिटायर गमतिस रिटायर गच्छित वुनुक तान तिम बेनिफिट्स मिलान के यम बेनिफिट्स जन यमन दीनी बारहा लट आए योत प्रोटेस्ट करने बारहा लट कर ये प्रोटेस्ट मगर नतीजा तमुक द्राव न कहें लास्टस पे कर ग्रीवेंस सेल कम ग्रीवेंस सेल कोर मुबारकबाद तिम तुम आयव अस निशन वनु क्या तुंद वोन तिमन दित तिमन रिटर्न लिखित बहरहाल सो गई ग्रीवेंस सेल गवर्नर साहबन गवर्नर साहबस वेलकम करान शुक्रिया करान गवर्नर साहबन कि अम कोर आनर तथ अम दित जवाब कि तुम कोर्टस मज इस बात के लिए हम शुक्रिया गवर्नर साहब का करता है वेलकम करता है कि उसने लिखा हमको कि तुम लोग कोर्ट में है चलो ठीक है तब से हम बिल्कुल चुप करके बैठे हैं ठीक है ना लेकिन उसके बाद हमने दिया गवर्नर साहब लिखने के बाद हमने बाज़ाब्ता लेटर दी जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन को जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन जेके SRTC ने मार्क किया उस पर अपने ओपिनियन लिखे हैं सबूत हमारे पास मौजूद है 2 दिन का वक्त चाहे कहा उसने कि 2 दिन का वक्त दे दो मुझे 2 दिन के बाद आपको क्लियरेंस दिया जाएगा ठीक है 2 दिन के बाद जब उसके पास गए तो वो मिले नहीं उसके बाद हम परसों गए थे 10 दिन के बाद गए थे परसों जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन मिस्टर फारूक के पास उसने देने से इनकार कर दिया 2 टोक लफ्ज़ में कहा उसने कि मैं नहीं दे सकता मैंने कहा क्यों नहीं दे सकता है कहता हमने जब आपको लिखा है गवर्नर को लिखा कि ये लोग कोर्ट में हैं तब हमने पहले मैनेजिंग डायरेक्टर जेके SRTC से पूछा है कि ये लोग कहाँ है कि ये लोग कोर्ट में नहीं है कोर्ट में अदर्स है इन लोगों का कोर्ट के साथ कोई वास्ता नहीं है लेकिन MD साहब ने मुझे मजबूर किया यहाँ तक कि उसने कहा कि मैं आपको लिख के दूंगा MD साहब ने कि इनको धकेलो कोर्ट में लिखो तुम गवर्नर साहब को कि ये लोग कोर्ट में हैं जी जब उसने ये कहा था हमने कहा ठीक है हकीकत क्या है वो तो लिख दो चलो ये इतना ही लिखो कि हमने MD साहब को मजबूर किया इसने लिखने से मना कर दिया यहाँ तक बातचीत हुई कि इसने 2 सेक्शन बंद कर दिए तीसरे सेक्शन को भी लॉकअप किया और ये भाग गया जनरल मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन जिससे ये तलवार चलाई थी बहुकुम में MD SRTC मैनेजिंग डायरेक्टर SRTC के कहने पर तो वो भाग गए हथियार छोड़ के ऑफिस छोड़ के ये लोग सब भाग गए इस वक्त आप बताएं वजह यही है ना जो मैं आपके बता रहा हूँ कि ये लोग क्लियरेंस देने से इनकार कर रहे हैं ये नहीं दे रहे हैं हमें क्लियरेंस हम चाहते हैं कि जो लोग कोर्ट में हैं उनके साथ ये क्या करें निपटे जाए कब वो कोर्ट में गए हमें उसके बारे में कुछ मालूम नहीं तरफ से क्या करते हैं हमें तो उसके साथ कोई लेन देन नहीं है उसके साथ जब वो कोर्ट में होगा तो उनका काम है हम कोर्ट में टोटली नहीं है यहाँ तक कि हमारे पास कुछ सबूत हैं लिखने के बगैर जो मैनेजिंग डायरेक्टर ने दे दिए जो SRTC एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिए वो हमारे पास जिसके ज़रिए हमें क्लियरेंस हो सकता है जैसे वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो डॉक्यूमेंट आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कोर्ट में नहीं हैं
अगर हम कोर्ट में हैं तो एक भी नाम जाहिर करके एडमिनिस्ट्रेशन दे दे हमें, या मैनेजिंग डायरेक्टर JKSRTC दे दे हमें, पेमेंट रिलीज़ किया जाए जिसके बारे में हम पहले से लिखते आए। ये 1.5 अरब रुपया जो कश्मीरियों का है वो दे दिया जाए। पहले ये 3 अरब रुपये थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हिंदुस्तान का वो देवेंद्र राणा है, क्या नाम है उसका, वो प्रेसिडेंट है इनका, उसने इसको 2 हिस्से करके जम्मू वालों को अलग निकाला, कश्मीर वालों को अलग दे दिया। जम्मू वालों को 66 करोड़ रुपया यहाँ से फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया से दिलवाए थे, वो पैसा भी इनके पास आ गया था, लेकिन कश्मीर वालों के लिए उसने बात कभी नहीं की, पर गया था। ये नहीं हम दिखा रहे हैं ना आपको, वही बात हम कह रहे हैं कि उसको मिसलीड किससे किया, क्या किया, वो तो उनको काम है, क्या जाने क्या नहीं जाने। हम कहते हैं कि देवेंद्र राणा ने, इसको रविंद्र राणा है क्या, 2 हिस्से कर दिए, जम्मू को अलग छोड़ा है, कश्मीर को अलग छोड़ा। जम्मू वालों को वो पैसा दिलवा रहा है क्योंकि आज उनको कुछ रिटर्न लिख के देना है। MD ने बुलाया उनको, आज क्या करना है उसको वो MD जाने और ये जाने। लेकिन हम कहते हैं कि ना हम कोर्ट में हैं, ना हमें किसी से कोई वास्ता है, हमारे पैसा रिलीज़ कर दिया जाए। हम गवर्नर साहब का वेलकम करते हैं, सबसे ज़्यादा पहले वेलकम हम करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ J&K। चीफ जस्टिस J&K ने हाल ही में एक ऑर्डर निकाला है, जब हमने प्रोटेस्ट यहाँ 2-3 दफ़ा किया है, उसने ऑर्डर एक निकाला जिसमें उनने कहा कि कोर्ट में जितने भी मसले मसाइल हैं एरियर्स के मुतालिक, वो पहली पीसी में हल कर दो, इनको ये फाइनल पीसी समझो, उनको दे दो। वो ऑर्डर भी हमारे पास है, लेकिन उसका भी दर्जा इन्होंने उड़ाया है, पता नहीं क्यों नहीं हो। ये चीफ जस्टिस का हम वेलकम करते हैं। और कहते हैं हम क्या नाम है साहब का, इसके बाद हम वेलकम करते हैं ये भटनागर साहब का भी वेलकम हम करते हैं। चीफ सेक्रेटरी उसका भी हम वेलकम करता है, क्योंकि उनके राय में कश्मीर बराबर चल रहा है, वो कश्मीर का साथ बराबर दे रहा है, वो यहाँ के लोगों का साथ बराबर दे रहे हैं, जिसके लिए हम उनका वेलकम करते हैं। लेकिन जो क्लियरनेस हमें चाहिए, मुसलमान एक ज़बान पर रहता है, वो 2 ज़बानें इस्तेमाल नहीं करता। मैंने पहले भी कहा था कि हमारे नाम इन्होंने बिल्ले बनाई, वो